कहा था उसको बच्चे हम पढ़ चुके थे। अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन को पढ़ने जा रहे हैं। जो एक्सियल स्केलेटन था हमने देखा था वो बॉडी के ट्रंक का कंसिस्ट करता है, मतलब किसका, स्कल का, रिब्स का, वर्टिब्रे का और स्टर्नम का। जबकि जो बॉडी का इसके अलावा दूसरा स्केलेटन बचा जिसमें हमारे आर्म्स लेग्स आ रही हैं, इस पोर्शन ऑफ स्केलेटन को बच्चे हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन को हम मजीद दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कह देते हैं पेक्टोरल ग्रिडल और एक को बच्चे हम नाम देते हैं पेल्विक ग्रिडल का। तो आइए बच्चे चलते हैं बुक की तरफ, रीडिंग शुरू करते हैं और मजीद इसको जानते हैं। Appendicular skeleton. The appendicular skeleton consists of pectoral girdle and appendages for limbs. जिन बच्चे हमारे आर्म्स और लेग्स इसको हम लिम्स कहते हैं। So the pelvic girdle consists of बच्चे pectoral girdle. Sorry, the appendicular skeleton consists of a pectoral girdle and appendages for limbs. मतलब कि जो हमारे हाथ हैं उनका, एंड pelvic girdle which consists of appendages hind limb. जो बच्चे हमारी टांगों वाला हिस्सा है इसको हम hind limb कह देते हैं, जबकि जो हमारे आर्म से लेके हैंड्स तक का पोर्शन है इसको बच्चे हम क्या कह देते हैं, फोर लिम्ब। मजीद बच्चे डिस्कस करते हैं। अब हम जो हमारा पेक्टोरल ग्रिडल है इसको बच्चे हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद हम पेल्विक ग्रिडल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पेक्टोरल ग्रिडल एंड फोर लिम्ब, इसके दो नाम है। इसको आप पेक्टोरल ग्रिडल भी कह सकते हो या फिर फोर लिम्ब भी कह सकते हो। पेक्टोरल ग्रिडल कंप्राइज ऑफ स्पैचुला, सुप्राकैप्सुला एंड कैल्विकल। इन तीन बोन्स का ये बना हुआ है। द कैल्विकल कनेक्ट्स स्कैपुला विद स्टर्नम। और अगर हम डायग्राम में देखें तो बच्चे हमारे पास जो कैल्विकल बोन आ रही है वो कनेक्ट कर रही है स्टर्नम को किसके साथ, स्कैपुला के साथ। कमिंग टू द नेक्स्ट, अब बच्चे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोन्स के नाम याद रखना। The forelimb consists of humerus, radius and ulna, 8 carpals and 5 metacarpal and 14 phalanges. तो बच्चे ये टोटल बोन्स के नाम 8, ये बोन्स होगी 5, मजीद हमारे पास बच्चे मेटाकार्पल्स होगी। तो ये हमारे उसने आर्म से लेके हैंड्स तक की डिफरेंट बोन्स के नाम हमें बता दिए। हमें इन बोन्स के नाम को याद रखना है। ये ऐसा टॉपिक जिसमें समझना कम है, याद रखने की चीज ज्यादा है। इसमें ये वाहिद टॉपिक है जिसमें टीचर की जिम्मेदारी थोड़ी सी कम है, स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी थोड़ी सी ज्यादा है। स्ट्रेट हुए बच्चे नेक्स्ट मैं चलूंगा पेल्विक ग्रिडल की तरफ। जो हमारा पेल्विक ग्रिडल है ये हमारी बच्चे लेग्स की बोन्स को कंसिस्ट करेगा मोस्टली, जिसको हमने क्या कहा था बच्चे, हाइंड लिम्ब। pelvic girdle attaches the hind limb to the vertebral column. pelvic girdle का मेन काम क्या है कि जो बच्चे हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसको हमारे हाइंड लिम्ब के साथ कनेक्शन फॉर्म करना। इट कंसिस्ट ऑफ 2 coxal bones, each is formed by the fusion of 3 bones which are ilium, ischium and pubis. वो कहता है जो 2 कॉक्सेल बोन्स हैं ये किन 3 बोन्स के जुड़ने से बन रही है, वो है बच्चे इलियम, इशिकियम एंड प्यूबिस। मूविंग टू बच्चे नेक्स्ट, अब ये पेल्विक ग्रिडल इसको हमने डिस्कशन करके किया खत्म, पेक्टोरल ग्रिडल को हमने किया खत्म। अब हम आते हैं मेन जॉइंट्स पर। मेन टॉपिक बच्चे आज का जो हमारा वो है जॉइंट्स। तो इसको हम
मजीद डिटेल में देखेंगे और अच्छे तरीके से देखेंगे। तो आइए बच्चे चलते हैं जॉइंट्स। बस में जॉइंट्स का चीज है, जॉइंट्स बच्चे एक ऐसी लोकेशन है, एक ऐसी प्लेस है, एक ऐसी साइट है जहां दो बोन्स आपस में अटैच हो रही होंगी। जॉइंट का एक ऐसी पॉइंट, एक ऐसी लोकेशन है जहां दो बोन्स आपस में मिल रही है। और इन दो बोन्स के मिलने का मकसद क्या? मूवमेंट। तो जॉइंट्स क्या मूवमेंट में मदद कर रहे हैं? जी बिल्कुल। फिर हम टाइप्स देखेंगे जॉइंट्स की, कि हम देखेंगे कौन सा जॉइंट किस डायरेक्शन में और कितनी हद तक मूवमेंट को अलाउ करता है। तो इस बुनियाद पे हम जॉइंट्स के स्ट्रक्चर भी देखेंगे। एक को हम हिंज जॉइंट कह देंगे, एक को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कह देंगे। एक सिर्फ एक डायरेक्शन में जो हिंज जॉइंट है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ कर रहा होगा, जबकि बच्चे जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो मोर देन वन डायरेक्शन हमें मूवमेंट अलाउ कर रहा होगा। हम देखेंगे हमारे जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं वो हमारी बॉडी में कितने प्रेजेंट है, और जो हिंज जॉइंट्स है वो कितने प्रेजेंट है। तो आइए बच्चे चलते हैं जॉइंट्स की तरफ। वो कहता है जॉइंट्स अकर वेयर बोन्स मीट। वो कहते हैं जॉइंट की लोकेशन कहाँ है, जॉइंट बनता कहाँ है। तो हमने कहा जॉइंट उस जगह बनता है जहां दो बोन्स आपस में मीट करती हैं। सो जॉइंट फॉर्म्स वेयर टू बोन्स मीट। जॉइंट एक ऐसी लोकेशन है, जॉइंट एक ऐसी जगह है। जॉइंट कब बनेगा? जब दो बोन्स आपस में मीट करेंगी, मिलेंगी। दे नॉट ओनली होल्ड द स्केलेटन टुगेदर बट ऑल्सो गिव इट मोबिलिटी। वो कहता है इसका काम सिर्फ स्केलेटन को जोड़े रखना नहीं है, स्केलेटन में कनेक्शन बनाना नहीं है, इसके अलावा जॉइंट्स मूवमेंट में, मोबिलिटी में भी मदद करते हैं। तो जॉइंट का काम सिर्फ शेप या स्केलेटन की स्ट्रक्चर को मेंटेन करना नहीं बल्कि मूवमेंट में भी मदद करना है। क्योंकि जॉइंट्स मूव होते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज अ मूवमेंट। मजीद आगे चलते हैं बच्चे। जॉइंट्स आर क्लासिफाइड on the basis of amount of the movement they allow into three category। वो कहता है हमने जॉइंट्स को क्लासिफाई कर दिया कितनी कैटेगरीज में? तीन कैटेगरीज पे। हमने जॉइंट्स को क्लासिफाई किया तीन कैटेगरीज में। और किस बुनियाद पर? वो मूवमेंट जितनी अलाउ कर रहे हैं, जितनी जितनी मूवमेंट जॉइंट्स अलाउ कर रहे हैं उसको बेस बनाते हुए हमने जॉइंट्स की तीन फॉर्म बना दी। ऐसे जॉइंट्स जो बिल्कुल मूवमेंट थोड़ी बहुत अलाउ कर रहे होंगे। फिर आएंगे ऐसे जॉइंट्स जो एक डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करेंगे। और फिर थर्ड टाइप जिसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहेंगे, जो मल्टीपल डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ कर रहे होंगे। तो कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट जॉइंट अलाउ we have categorized them into three different forms। पहली फॉर्म है इमूवेबल जॉइंट्स। ऐसे जॉइंट्स जो बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउ नहीं कर रहे। जहां दो बोन्स मिलेंगी जॉइंट्स तो बन जाएंगे, पर हमने कहा था कि जो इमूवेबल जॉइंट्स है ये मूवमेंट अलाउ नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी स्कल की बोन्स है इसमें जो जॉइंट्स हैं, क्रेनियन बोन्स ले लें, इनमें जो जॉइंट्स है, क्योंकि जब दो बोन्स मीट होंगे जॉइंट बनेगा, तो इनमें जो जॉइंट्स हैं हमारी स्कल की बोन्स में, दे आर इमूवेबल। They are only providing structure, they are only providing protection, they are maintaining the shape. They are not playing their role in movement। तो बच्चे जो हमारे स्कल की बोन्स में जॉइंट्स है, दे आर इमूवेबल जॉइंट्स, दे आर नॉट अलाउइंग एनी मूवमेंट। नंबर सेकंड में बचे हमारे पास स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स।
हमारी जैसे बच्चे वर्टिब्रे में जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी वर्टिब्रे है, ये मूवमेंट अलाउ तो कर रही है पर स्लाइटली थोड़ी सी मूवमेंट अलाउ कर रही है। हम कमर को थोड़ा सा झुका सकते हैं, ज्यादा तक झुका नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स है वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम में पाए जाते हैं। तो इन जॉइंट्स का काम क्योंकि बड़ी थोड़ी मिकदार में स्लाइटली थोड़ी सी मूवमेंट अलाउ करते हैं। ये थर्ड पे आएंगे बच्चे हमारे पास फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ऐसे जॉइंट्स जो मूवमेंट को अच्छी खासी एक्सटेंड तक अलाउ कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जॉइंट्स जो मूवमेंट को अच्छी खासी एक्सटेंड तक अलाउ कर रहे हैं, बच्चे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स से जो अप टू मच एक्सटेंड मूवमेंट को अलाउ कर रहे हैं। मजीद आगे चलते बच्चे वो कहता है जॉइंट्स की कंपोजिशन की बुनियाद पे, जॉइंट्स के स्ट्रक्चर की बुनियाद पे हमने इसके कुछ टाइप्स बना दिए। तो आइए हम उन टाइप्स को देखते हैं। पहली टाइप्स हमने किस बेसिस पे बनाई थी? मूवमेंट की बेसिस पे, कि जितने मूवमेंट जॉइंट्स अलाउ कर रहे थे। ये वाली टाइप हम किस बुनियाद पे बनाएंगे? उनकी मोस्टली कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को देख के। तो पहली टाइप है बच्चे, कहते हैं जॉइंट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की बेसिस पे उसकी जो टाइप है उसमें से पहली टाइप है फाइब्रस जॉइंट्स, दूसरी बच्चे हम कार्टिलेज देखेंगे, और तीसरी टाइप हमारे पास आएगी साइनोवियल जॉइंट्स, जिसकी हमारे पास मजीद आगे दो। तो आइए बच्चे चलते हैं फाइब्रस जॉइंट्स की तरफ। Fibrous joints. These joints are held together by short fibers embedded in connective tissue. इन joints की खासियत क्या है कि दे आर कनेक्टिव टिश्यू। अब वो तो बच्चे हैं ही है। जॉइंट्स को क्या मैं कनेक्टिव टिश्यू कह सकता हूं? अप टू सम एक्सटेंट कह सकता हूं। दीज जॉइंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्मॉल फाइबर्स। इन जॉइंट्स को इकट्ठा किसने रखा हुआ है? कुछ स्मॉल फाइबर्स ने, और वो फाइबर्स किसी जगह एम्बेडेड है। किधर? अभी वो हमें बताने जा रहा है। एम्बेडेड इन कनेक्टिव टिश्यू। तो इन जॉइंट्स को कुछ शॉर्ट, कुछ स्मॉल फाइबर्स ने जकड़ के रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। और वो जो स्मॉल फाइबर्स हैं वो किधर मौजूद है बच्चे? कनेक्टिव टिश्यू में। इट में बी कार्टिलेज और बोन, क्योंकि बोन और कार्टिलेज क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। Such joints are present in skull and they fix teeth into jaw. ये जो फाइब्रस जॉइंट्स है ये एक तो हमारे स्कल में प्रेजेंट है, दूसरा बच्चे हमारे टीथ में, हमारे दांतों में। और दांतों में इनका क्या काम है? कि हमारे दांतों को हमारे गम्स के साथ अटैच करके रखना। तो एक तरफ से ये जॉइंट्स अटैच होंगे टीथ के साथ और दूसरी तरफ से नीचे गम के साथ, और इस तरह मेंटेन रखेंगे स्ट्रक्चर को। फाइब्रस जॉइंट्स के बाद बच्चे हमारे पास आते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट्स। इनमें कार्टिलेज की मिकदार ज्यादा होगी। तो बच्चे कार्टिलेजियस जॉइंट्स, दीज जॉइंट्स अलाउ लिटिल और नो मूवमेंट। जो फाइब्रस जॉइंट्स थे ये इमूवेबल जॉइंट्स के एग्जांपल आप कह सकते हैं। अगर आप मूवमेंट की बेस पे जाएंगे तो बच्चे इन जॉइंट्स को हम इमूवेबल कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। सो कार्टिलेजियस जॉइंट्स बच्चे ऐसे जॉइंट्स है जो या तो मूवमेंट बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे होंगे, अगर मूवमेंट अलाउ कर भी रहे होंगे तो बिल्कुल स्लाइटली, थोड़ी सी, मतलब कि किस कैटेगरी वाले? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में। दिस जॉइंट्स अलाउ a little or no movement. Haline cartilage forms joints between growing bones. और वो कहता है हेलाइन कार्टिलेज जो हमारी ग्रोइंग बोन्स है, जो हमारी डेवलपिंग बोन्स है, उनका जॉइंट कौन बना रहा है? हेलाइन कार्टिलेज। हमने कार्टिलेज के टाइप्स में एक टाइप पढ़ी थी, हेलाइन कार्टिलेज। तो बच्चों जो ग्रोइंग बोन्स है उनमें जो जॉइंट्स बन रहे हैं उन जॉइंट्स को कौन बना बच्चे? हेलाइन कार्टिलेज। The bones held together by fibrous cartilage.
और इन बोन्स को जो जोड़ के रख रहा है, पकड़ के रख रहा है, वो कौन है? फाइब्रस कार्टिलेज आर फाउंड बिटवीन वर्टिब्रे एट पॉइंट वेयर कॉक्सेल बोन्स मीट इन फ्रंट ऑफ पेल्विस। वो कहते हैं जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, इसकी बोन्स के दरमियान में फाइबरस कार्टिलेज पाया जा रहा है, और ये फाइबरस कार्टिलेज अप टू सम एक्सटेंट मूवमेंट को अलाउ करता है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम के मूवमेंट को अप टू सम एक्सटेंट अलाउ करता है। मजीद किस जगह? वो कहते हैं जो हमारा फाइबरस कार्टिलेज है, द बोन्स हेल्ड टुगेदर बाय फाइबरस कार्टिलेज आर फाउंड बिटवीन वर्टिब्रे, और किस पॉइंट पे? एट द पॉइंट वेयर कॉक्सल बोन्स मीट इन फ्रंट ऑफ पेल्विस। तो बच्चे कॉक्सल बोन और पेल्विस के दरमियान में। मूविंग टू नेक्स्ट, सैनोवियल जॉइंट्स। अब बच्चे जो हमारे सैनोवियल जॉइंट्स है, इसकी मजीद आगे हमें दो टाइप्स देखने को मिलेगी। आइए बच्चे चलते हैं अपने सैनोवियल जॉइंट्स की तरफ। Synovial joints. These joints contain a cavity filled with fluid and are adapted to reduce friction between the moving joints. वो कहते हैं synovial joints, joints के कैसी टाइप है जो एक तो बहुत ज्यादा एक्सटेंट तक मूवमेंट को अलाउ करेंगे, दूसरा इनके पास एडॉप्टेशंस है, ऐसी एडॉप्टेशंस जो जॉइंट की मूवमेंट में फ्रिक्शन को रिड्यूस करें। कैसे? इनके पास जो मैट्रिक्स है उसमें फ्लूइड मौजूद है, इनके पास फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जो लुब्रिकेशन का काम करेगी, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करेगी। The joints are surrounded by a layer of connective tissue called a fibrous capsule. जो साइनोवियल जॉइंट्स है, इनको एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर सराउंड कर रही है, इनके अराउंड एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, और उस लेयर को बच्चे हमने नाम क्या दिया? फाइब्रस कैप्सूल। तो बच्चे फाइब्रस कैप्सूल या कैप्सूल एक लेयर है साइनोवियल जॉइंट्स के इर्द गिर्द, जो इसको मजीद प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। एंड देयर इनर लेयर द साइनोवियल मेम्ब्रेन, और इस साइनोवियल कैप्सूल के अंदर एक लेयर है, इसके इंटीरियर साइड पे, इसके अंदर की साइड पे एक लेयर है विच वी कॉल साइनोवियल मेम्ब्रेन। Some parts of capsule may be modified to form distinct ligaments holding the bones together. तो बच्चों में कहता है जो फाइब्रस कैप्सूल के साइनोवियल जॉइंट के ऊपर जो लेयर है, इसके कुछ पार्ट्स एक अपने डिस्टेंट या डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी बना लेते हैं एज अ व्हाट? लिगामेंट्स। और हमने कहा था लिगामेंट्स और टेंडन्स दो कनेक्टिव टिश्यू है। लिगामेंट का क्या काम है? लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करता है, जबकि जो टेंडन है बच्चे ये बोन को मसल से अटैच करता है। लिगामेंट का क्या काम है? बोन को बोन से कनेक्ट करना, जबकि टेंडन का क्या काम है? बोन को मसल से कनेक्ट करना। So some part of capsule may be modified to form a distinct ligament holding bones together. लिगामेंट का काम क्या है? कि बोन्स को आपस में जोड़ के रखना, बोन टू बोन कनेक्शन बनाना। अब वो कहते हैं साइनोवियल जॉइंट्स की मूवमेंट के बेसिस पे हमने इसकी दो टाइप्स बना दी। एक को हम कहेंगे हिंज जॉइंट, जो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करेगा, और एक को हम कह देंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो एक डायरेक्शन से ज्यादा डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करेगा। सो पहली टाइप है बच्चे इसकी, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल एंड मूवमेंट अलाउड द साइनोवियल जॉइंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू फर्दर मेजर कैटेगरीज। नंबर वन, हिंज जॉइंट। बच्चे जो हमारा दरवाजा मूव होता है, जो हमारा डोर मूव होता है, इसके हिंज लगे होते हैं।
जिसको मूवमेंट में मदद कर रहे हैं, तो वहां से निकला है हिंज जॉइंट, द जॉइंट्स दैट अलाउ मूवमेंट इन टू डायरेक्शंस। जो हिंज जॉइंट है ये कितनी डायरेक्शन में बच्चे मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं, ओनली टू डायरेक्शंस, दीज आर एट एल्बो एंड नी। वो कहता है जो हिंज जॉइंट है ये सिर्फ दो डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करवा रहा है। और एग्जांपल कौन सा बच्चे, हमारी एल्बो पे जो जॉइंट्स मौजूद है, हम एल्बो को या आगे या पीछे मूव कर सकते हैं, एल्बो को इस साइड में मूव कर सकते पर ज्यादा नहीं। दूसरे हमारे नीज में जो जॉइंट्स मौजूद है बच्चे, carrying to the next, at these joints pairs of muscles are arranged in same plane as that of joints। और इन joints पर मूवमेंट के लिए जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं वो अलोंग द प्लेन, जिस डायरेक्शन में जॉइंट्स हैं उसी डायरेक्शन में उसके मुताबिक अरेंज हुए होंगे। वन ऑफ ईच मसल द ओरिजिन इज फिक्स्ड विद द इमूवेबल जोन, इमूवेबल बोन। वो कहता है एक बोन है जिसने मूवमेंट शो करनी है और एक बोन है जो फिक्स रहेगी। तो मसल का जो एक कॉर्नर है, मसल की जो एक साइड है वो इमूवेबल बोन के साथ कनेक्ट होगी, जबकि उसकी दूसरी साइड मूवेबल के साथ। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो इमूवेबल बोन है उसको हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। तो इमूवेबल बोन अपनी जगह पर रहेगी और मूवेबल बोन मूव करेगी। One end of the muscle is attached or fixed to the immovable bone on one side of the joint, and the other end of the muscle is attached to the insertion side of the bone, and the insertion is attached to far side of the joint। एक मसल की साइड जॉइंट के साथ अटैच होगी और किसके साथ, इमूवेबल बोन के साथ। दूसरी जो मसल की साइड है वो मूवेबल बोन से अटैच होगी। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जॉइंट पे मूवमेंट होगी, इमूवेबल बोन अपनी जगह पर रहेगी, जो मूवेबल बोन है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, मूवमेंट शो करेगी। अब बच्चे दूसरा हमारे पास है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये हमारे शोल्डर में और जो हमारे हिप के जॉइंट्स है उसमें होंगे। ये उनके टाइप्स बताने जा रहे हैं। ये मल्टीपल डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ कर रहे होंगे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, द जॉइंट्स that allow the movement in several direction are called ball and socket joint। वो कहता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है, ऐसे जॉइंट्स जो सेवरल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं। सच जॉइंट्स which are allowing the movement in several direction। जबकि जो हिंज जॉइंट थे वो एक डायरेक्शन या मैक्सिमम दो डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करते थे, इससे ज्यादा डायरेक्शन में हिंज जॉइंट मूवमेंट अलाउ नहीं कर रहे थे। जबकि जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स थे वो बिल्कुल थोड़ी सी मूवमेंट अलाउ करते एक ही डायरेक्शन में, और बिल्कुल थोड़ी बिल्कुल स्लाइट मूवमेंट अलाउ कर रहे थे। जबकि इमूवेबल जॉइंट्स जो हमारे स्कल में मौजूद थे वो तो बिल्कुल ही मूवमेंट अलाउ नहीं करते। जबकि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है ये सेवरल डायरेक्शंस में मूवमेंट को अलाउ कर रहे हैं। The joints that allow movement in several directions, such joint have at least two pair of muscles present perpendicular to each other। वो कहता है ऐसे मसल्स के पास एटलीस्ट, ऐसे जॉइंट्स के पास एटलीस्ट दो पेयर्स होते हैं मसल्स के, लिए दोनों पेयर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, आपस में 90 के एंगल पे होंगे। अब मजीद आगे चलते हैं बच्चे, दे प्रोवाइड मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। और ये जॉइंट्स, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स मैक्सिमम मूवमेंट, मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हिप जॉइंट एंड द शोल्डर जॉइंट आर द एग्जांपल्स ऑफ बॉल एंड अ सॉकेट जॉइंट। तो बच्चे मैं कहता है कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है इसकी एग्जांपल मतलब हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट आ रहा है। वो कहता है इसके जो मसल्स है वो दो पेयर की फॉर्म में होंगे, दोनों मसल्स आपस में क्या होंगे, जो पेयर है वो परपेंडिकुलर फॉर्म में होंगे, 90 के एंगल बना रहे होंगे।
अब बच्चे हम जल्दी से अपने लेक्चर को जॉइंट्स को रिपीट कर लेते हैं। हमने कहा जब भी दो बॉन्ड्स आपस में ज्वाइन करेंगी जॉइंट्स बनेंगे। जॉइंट्स का काम क्या? प्रोटेक्शन देना, सपोर्ट देना और मूवमेंट करवाना। मूवमेंट की बेसिस पे हमने जॉइंट्स की तीन टाइप्स देखी, इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट्स स्कल में पाए जा रहे थे जो बिल्कुल भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करेंगे। जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स थे वो वर्टिब्रल कॉलम में पाए जाते थे जो कि थोड़ी बहुत मूवमेंट को अलाउ कर रहे थे। लास्ट में थे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स जो मल्टीपल डायरेक्शन में, जो मल्टीपल डायरेक्शन में एक से ज्यादा डायरेक्शन मूवमेंट अलाउ करते। फिर हम देखा स्ट्रक्चर की बुनियाद पे हमने जॉइंट्स की टाइप बना दी। एक को हमने कह दिया फाइब्रस जॉइंट्स और दूसरे को कार्टिलेज, तीसरे को साइनोवियल जॉइंट्स। हमने कहा जो फाइब्रस जॉइंट्स हैं इनका काम मूवमेंट अलाउ करना नहीं है जैसे कि स्कल में पाए जाने वाले जॉइंट्स। फिर हमने कहा जो वर्टिब्रल कॉलम है इसमें हमारे पास पाए जाते हैं बच्चे कार्टिलेजियस जॉइंट्स, ये मूवमेंट अलाउ करने पर थोड़ी बहुत। तीसरी टाइप हमने देखी साइनोवियल जॉइंट्स, और साइनोवियल जॉइंट्स के मजीद आगे हमने दो टाइप्स देखी, हिंज जॉइंट्स और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट्स हमने का मूवमेंट अलाउ करते हैं अप टू मच एक्सटेंड। हिंज जॉइंट दो डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करेंगे, एग्जांपल क्या? एल्बो जॉइंट्स और नी जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स मल्टीपल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करेंगे और इन जॉइंट्स को हमने एग्जांपल का बच्चे हिप जॉइंट या फिर बच्चे हमारे पास आ रहा था इसमें शोल्डर जॉइंट। तो बच्चे ये था आज का हमारा बहुत आसान सा इजी सा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई उम्मीद के साथ, एक नए सूरज के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बच्चे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।